फिर से आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छी मुद्दे पे बात करेंगे जिसमें राजनीति नहीं है। अपनी ईगो की पूर्ति के लिए कुछ समस्याएं आदमी पैदा करता है। अब ये ईगो कहाँ है, समस्याएं कहाँ है, उस पर बात करने से पहले आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा कि ईगो का मतलब आदमी का अंदर ही अंदर से जो कुछ स्वाभिमान की जगह, स्वाभिमान भी बोल सकते हैं और कुछ घमंड भी बोल सकते हैं। कई बार लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए इतना बड़ा जुर्म कर देते हैं कि पता नहीं चलता कि जेल भी जाना पड़ जाए। अब आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। एक महिला बहुत ज्यादा क्वालिफाइड, कई देशों से उसने, अब उनके प्रवचन भी होते हैं, उनकी क्लास भी लगती है, गेस्ट फैकल्टी भी जाती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, और एक बहुत अच्छे स्टार्टअप की सीईओ, मतलब इतनी वेल क्वालिफाइड, करोड़ों रुपए के मालकिन, किस काम की, यदि उस पर आरोप लगाया उसने अपने बेटे को मार दिया। होटल के अंदर जो चलता फिरता उसके साथ उसका बच्चा गया और होटल से निकले तो उसको बैग में पैक करके लेके आए। इस कहानी से आपको यह बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ। उस महिला सीईओ का ईगो बीच में आ रहा था, क्योंकि महिला के और उसके हस्बैंड के बीच में तलाक का केस चल रहा था और कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर रविवार को पिता को बेटे से मिलने दिया जाए। महिला नहीं चाहती थी कि वो बेटा अपने बाप से मिले। अब नहीं चाहती थी, उसका चाहना डिपेंड किस पे कर रहा है। यदि बाप बेटे आपस में मिलना चाहते हैं तो मिलने में उसको क्या बुराई है, लेकिन उसकी ईगो बीच में आ रही थी। पिछले 3-4 हफ्तों से भी उसको नहीं मिलने दिया। जब फिर से संडे आने लगा तो वो बच्चा मरा हुआ नजर आया और वहां पता चला कि खून के धब्बे भी मिले होटल में। पुलिस ने बिल्कुल चैन पूरी की पूरी फैलाते हुए और ड्राइवर से संपर्क किया जिस गाड़ी के अंदर महिला जा रही थी, और आखिरकार पुलिस थाने में उसको सरेंडर किया और वो आज जेल में है। मतलब कई बार आप घर में भी देखते होंगे कि यदि हमारे पास में हमारी ईगो, हमारा घमंड या कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी को नजरें नीची करनी पड़ती है, तो हम कोई ना कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं कि उसने अगर ये बोल दिया तो अभी मैं ये बोल दूं। बोलने तक तो सब ठीक है, लेकिन कई बार मन की कड़वाहट इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम किसी का अहित करने से भी नहीं चूकते। हम किसी से लिखा पढ़ी में भी धोखाधड़ी कर जाते हैं, और कभी कभी हम सामने वालों की तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे संसार में जैसे अंधविश्वास है, टोने टोटके हैं, वहां कई बार इस तरह से होता है कि वे अगर किसी के घर के अंदर भाई भाई में तकरार है तो लड़ाइयां होती है केवल ईगो के पीछे। कई घरों के अंदर देवरानी जेठानी बच्चों के चक्कर है तो एक दूसरे के ऊपर टोटके कराने में इसलिए लगे रहते हैं, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। होता जाता कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि इस ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए आदमी क्राइम करने लग जाए, इसका मतलब यह है कि आप अपने ईगो की पूर्ति के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सहनशीलता की बहुत ज्यादा कमी है। अब यहां अगर सहनशीलता नहीं है, आपकी ईगो हो सकता है कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने उसको धूल चटा दी, लेकिन उसने चाटी कि नहीं चाटी ये आपको पता नहीं। मतलब आपने किसी को धराशायी किया, वो धराशायी हुआ या और आगे बढ़ गया, ये आपको समझ में नहीं आती। लेकिन आपने अगर किसी को बातों में हरा दिया तो ये ध्यान रखना, पहले भी मैं बता चुका हूं, बहस का अंत बुरा ही होता है। बहस में जीते कोई भी, नुकसान दोनों का होता है। जीतने वाला मन से सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन हारने वाले और उसके बीच के अंदर संबंध खराब हो जाते हैं। आपके सामने भी ऐसी कोई घटना आती है तो कमेंट में जरूर लिखना कि किसी इंसान ने अपने झूठे रौब दिखाने के लिए, अपनी झूठी प्रशंसा पाने के लिए, अपने झूठे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो काम किए जो षड्यंत्र कहलाते हैं, वो काम किए जो अपराध कहलाते हैं। इस वीडियो को उन तमाम लोगों के पास जरूर भेजना जो इसी तरह से अपनी दिनचर्या, अपना जीवन निकालते निकालते आज उम्र दराज भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी करतूत नहीं छोड़ी।
तो ये ईगो से बड़ा शांति शांति शांति। अपने घमंड और ईगो की बजाय यदि आप शांति को मौका देंगे, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखेंगे और बिना किसी कलेश के जिएंगे, तो निश्चित रूप से आपसे अपराध तो नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।